हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 5:50 और मैं आ गई थी सीधा नहा धोकर किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है आज दाल। और ये उड़द की दाल है, छिलके वाली। और साथ में इसके मैंने राजमा भी भिगो के रखे हुए रात में, तो वो भी मेरे अच्छे से फूल गए। पहले मैं इसको धो के भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब तक मैं तैयारियां करूँगी तब तक ये भी अच्छे से फूल जाएगी। और ये देखिए राजमा बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं काम। निकाल लेते हैं प्रेशर कुकर, क्योंकि दाल तो कुकर में ही बनेगी। और बनाऊंगी मैं चावल भी, लेकिन अभी पहले और बनेंगे चावल भी, लेकिन मैं पहले दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद चढ़ा दूँगी चावल भी। और जब तक ये बॉयल होंगे मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि मैं सीधा किचन में आ गई हूँ नहा धो के। और इनको चढ़ा दूँगी और फिर करूँगी पूजा इसके बाद। और प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए मैंने दाल भी धो के, और अभी राजमा भी धो लिए हैं और इनको भी साथ में ही डाल दूँगी। और इसमें डाल देंगे अभी नमक और हल्दी, बस 2 ही चीज़ डलेंगी इसके अंदर। और इसमें लगा दूँगी मैं फिर 5-6 सीटियाँ, तो उसी में हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। और ये दाल बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन खुशी को ये दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आज बना दी है, देखते हैं खाएगी या नहीं। वैसे काफ़ी टाइम से हमने बनाई नहीं है, तो उसे पसंद आए ना आए, अभी उसको याद भी नहीं होगा कि मैं ये दाल खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत टाइम निकल गया ऐसे दाल को बनाए। कम से कम 2-2.5 साल हो गए मुझे ये दाल बनाए हुए। तो चलिए, डाल दिया था उसके अंदर पानी और चढ़ा दिया गैस के ऊपर और लगा देंगे सीटी और रख देते हैं मसालादानी को साइड में। अभी निकालेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं बनाऊँगी चावल भी। आज जीरा राइस बनाऊँगी। तो अभी गैस के ऊपर चढ़ा दिया और डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। चाहे तो रिफाइंड डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल से ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। तो चलिए, कढ़ाई के अंदर डाल दिया है तेल, और अभी ये जब तक गर्म होगा तब तक मैं निकाल लेती हूँ चावल भी। और चावल मैं इसी डब्बे में रखती हूँ स्टील के, और ये मेरी शादी में मुझे मिला था, तो अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और चावल मैंने निकाल लिए अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से। हम 3 लोग ही हैं जो चावल खाएंगे, हस्बैंड तो रोटी खाएंगे, तो उसी हिसाब से मैंने चावल निकाल लिए और अच्छे से धो लिए हैं 3-4 पानी से। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो अभी डाल देंगे इसके अंदर जीरा। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे जीरा राइस बनाए, सिंपल राइस बना रही हूँ मैं आजकल, जो उबाल के पानी निकाल के बनाते हैं। तो लेकिन आज मन हो गया कि जीरे वाले बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो डाल दिया था मैंने जीरा, और उसमें डाल दिए धुले हुए चावल भी। और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, हल्का सा इसको तेल में भूनेंगे। और सब्जियां तो मेरे पास काफ़ी रखी हुई हैं, लेकिन आजकल कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि वही भिंडी, तोरी, घिया, टिंडे, लेकिन अच्छी तो लगती है मुझे और हस्बैंड को तो अच्छी ही लगती है, लेकिन बच्चे बारी बारी ये सब नहीं खाते हैं। और खुशी तो हमारी बहुत ही कम सब्जियां खाती है, जो उसको पसंद है सिर्फ वही खाती है, तो मुझे उसके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है। और चावल को मैंने थोड़ा सा भून लिया है, अब डाल देंगे इसके अंदर पानी। और जिसके जैसे चावल उसी हिसाब से इसके अंदर पानी डालेंगे। और सबके चावल अलग अलग होते हैं, कितना पानी लेते हैं तो सबको अपना अपना पता होता है, तो मैंने अपने हिसाब से अपने चावलों में पानी डाल दिया है और थोड़ा सा चला भी दिया है। अभी डाल देंगे इसके अंदर नमक भी, और बस इसको थोड़ा सा चला के और ढक के रख दूँगी। और तेज़ उबाल आने पर फिर इसको सिम कर दूँगी, और चावल अपने आप ही बन जाएंगे हमारे। 15-20 मिनट में हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे पूजा भी कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन कई बार जब छोले वगैरह उबालने वाला जो भी काम होता है, तो मैं किचन में इसको पहले चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। तब तक मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, टाइम सेव करने के लिए। सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता है।
माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ भी हो गई है, लंच बनाने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और पूजा मेरी हो गई थी तो मैं अभी आ गई सीधा किचन में। और चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं। पहले कान्हा जी का दूध बना लिया मैंने और देखिए चावल भी रेडी हो गए। तो मैं डाल देती हूँ कान्हा जी की कटोरी के अंदर। और जो और देवता होते हैं उनके लिए भी थोड़े से चावल, और उसी के अंदर मीठा भी डाल दूँगी। कान्हा जी का भोग भी हो जाएगा और उनका दूध भी, साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो मुझे अलग से खैर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए उनको चढ़ा देती हूँ मैं अभी। और बहुत ही तेज़ गर्म थे तो मैंने एक कटोरी रख दी है, बाद में उसे ले जाऊँगी। छवि हो गई है जिम जाने के लिए रेडी, तो वो बना रही है अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स। तो दूध गर्म कर रही है तो उसमें डाल के खा के वो चली जाएगी जिम। और मैं अब करूँगी प्याज का काम, क्योंकि कान्हा जी का खाने पीने का काम हो गया है। तो उसके बाद ही मैं शुरू करती हूँ प्याज का काम। तो इसीलिए हमेशा से मैं पूजा का काम पहले ही निपटा लेती हूँ। पॉसिबल जितना होता तो पहले ही करती हूँ। जब कभी कभार मजबूरी हो तो बात अलग है, या मैं कभी लेट हो जाऊँ या लेट आँख खुले मेरी, तो मैं डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ। तो फिर पहले लंच बनाने का सोचती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता, कभी कभार ही। जितना कोशिश करती हूँ मैं पहले हमेशा पूजा का काम ही निपटाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्याज छील लिए थे और अभी लहसुन काट लूँगी, प्याज भी काट लूँगी और मसाला मैं अपना तैयार कर लूँगी। और छवि भी अपना काम करती जा रही है, घूम रही है इधर उधर। मैं अभी जिम नहीं जाऊँगी, उसके साथ मैं जाऊँगी शाम में। और देखिए चावल को कर देती हूँ साइड, और कुकर का प्रेशर निकल गया तो देख लेते हैं दाल को भी। और दाल देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल के उबलने के लिए इसे रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे करूँगी तड़के की तैयारी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और डाल दिया उसमें सरसों का तेल, और इसको अच्छे से गर्म कर लिया। साथ में डाल दिया जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, और डाल देंगे प्याज भी। और थोड़ी देर इनको भी भूनेंगे, हल्का सा कलर आने तक इनको भून लेंगे। और देखिए थोड़ा सा कलर इसमें आ गया है। अभी डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्ची जो मैंने काट के रख ली है, और साथ में डाल देंगे टमाटर भी। और इसको भी चला देंगे थोड़ी देर। और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर मसाले, वही रेगुलर मसाले जो रोज़ डलते हैं सब्जियों में। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी। वैसे तो नमक भी डाल दिया था, तड़के में थोड़ा सा तो डालना ही होता है। और वैसे भी दाल गाढ़ी थी तो मैंने इसमें पानी डाला है, तो वो भी उबल रहा है, तो इसलिए भी नमक थोड़ा जाएगा ही। और अभी तड़के में डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी। अभी जल्दी से गल जाएंगे टमाटर, हमारे मैश हो जाएंगे। तो थोड़ा सा चला लेती हूँ। और देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है। अभी डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में डाल देंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा किचन किंग, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तड़का बिल्कुल रेडी है। और दाल भी हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है। जो पानी मैंने डाला था उसको अच्छे से खदका लिया, बिल्कुल तेज़ उबाला रखा उसके अंदर। तो अभी देखिए मसाला भी हमारा तैयार हो गया। अभी डाल देते इसके अंदर दाल। और एकदम से छींटे छींटे हो रहे थे तो मैंने थोड़ा सा रोक लिया, और अभी दोबारा से इसके अंदर सारी दाल आ जाएगी। कढ़ाई हमारी बिल्कुल भर गई है। और देखिए गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल टेस्टी दाल बनी थी। और राजमा वैसे तो माँ की जो दाल होती है, ये माँ की दाल ही है, लेकिन ये टूटी हुई है। जो साबुत होती है उसके अंदर डालते, लेकिन मैंने इसी में राजमा डाल दिए टेस्ट बढ़ाने के लिए। और ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया भी। बस थोड़ी सी देर इसको और उबाल लगाएंगे और दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अभी मैं कर देती हूँ खुशी का लंच पैक। और यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं, दाल भी डाल दी है। हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो इनको कर दूँगी मैं बंद। और मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी। जिम तो नहीं जाऊँगी, लेकिन वैसे ही मैं पी लूँगी कॉफ़ी भी। और कॉफ़ी मैंने पी ली थी, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। और
खुशी लंच लेके चली गई है ऑफिस और थोड़ी सी दाल चावल खाकर भी चली गई है। लेकिन वही से याद आ गया कि चिकनी चिकनी कैसे है दाल, तो बोल रही थी ये चिकनी दाल क्यों है, कि मैंने कहा ये ऐसी बनती है चिकनी चिकनी। तो जैसे तैसे वो खा के चली गई, लेके भी चली गई है। और चावल मैंने रख दिए हैं पतीले में डाल के, क्योंकि बाकी के और भी काम होंगे तो बर्तन वगैरह हल्के हल्के साथ साथ में करती रहती हूँ। और हस्बैंड गए थे मंडी, तो ये वहाँ से ले आए कुछ सामान, और कॉर्न ख़त्म हो गए थे, पनीर, हरी मिर्ची, अदरक, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम अदरक की चाय नहीं पी रहे हैं। वैसे अदरक तो मेरे पास रखी हुई थी पर मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, और रखे रखे इनमें फुई सी लगने लगती है। और हरा धनिया भी आ गया काफ़ी सारा, और टमाटर भी आ गए हैं साथ में ही। आलू ख़त्म हो रखे थे तो आलू भी आ गए हैं। तो बस यही सामान था। सब्जियां तो आती ही रहती हैं बीच बीच में, और जो सामान ख़त्म हो जाता है तो वो भी आ ही जाता है। और इसके बाद हो गया था लंच टाइम। रोटियां मैंने बना दी थी, और रोटी हस्बैंड के लिए ही बनाई है क्योंकि बच्चों के लिए तो दाल चावल है। और उसके बाद मैं चल दी पार्लर अपनी फ्रेंड के यहाँ। मुझे करानी है स्मूथनिंग, काफ़ी टाइम से सोच रही थी करा लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से मैं नहीं करा रही थी। काफ़ी गर्मी है तो सोचा था थोड़ी सी ठंड आ जाएगी तो ही मैं कराऊंगी। लेकिन मेरी फ्रेंड जा रही है नागपुर, और वो वहीं पे रहेगी, शिफ्ट होने जा रही है वो वहाँ पे। और उसकी बेटी तो पहले ही चली गई है, अब वो भी जाएगी, फिर बाद में हस्बैंड भी चले जाएंगे, तो वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और अभी मैं पहुँच गई उसके घर। और उसके घर जाके देखा तो पैकिंग शुरू हो रखी है उसकी, तो अपना अपना अरेंज कर रही है, और जल्दी इसे निकलना है कुछ दिन बाद ही। और धीरे धीरे करेगी तो टाइम पे काम हो जाएगा उसका भी। और साथ ही अपना पार्लर का काम भी करती है, जिम भी जाती है। खैर आजकल तो जिम से छुट्टी ले रखी है। और उसने दीवारों पे नया वॉलपेपर लगवाया, तो वही मुझे दिखा रही थी अंदर। और दोनों रूम में लगवाया उसने, बेडरूम में भी और इस रूम में भी। और काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है घर को। वही है, अपना घर छोड़ने में लगता तो है, बहुत दिल दुखता है, लेकिन क्या करें, काम है, काम के लिए जाना भी पड़ता है। भगवान उन्हें खूब तरक्की दे, कामयाबी दे, आगे बढ़े। और ये मैं आ गई हूँ पार्लर में। अब मुझे लगने हैं काफ़ी घंटे यहाँ पे, तो शाम ही हो जाएगी एक तरह से। तो भी मैं बैठ गई हूँ। मैं भी बीच बीच में थोड़ी सी क्लिप ले रही हूँ अपने बालों की, कैसे मेरे बाल थे और कैसे हो जाएंगे बाद में। वैसे तो मैं 2 बार पहले करा चुकी हूँ स्मूथनिंग, तो अभी मेरे बाल फिर से ग्रोथ नहीं आ जाती, तो फिर बाल अपने आप ही छोटे छोटे हो जाते हैं। तो अजीब अजीब से हो गए थे बाल, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं करा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर। और अब ले आई हो मेरे लिए फ्राइड राइस, और उसने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया है। खाना बनाने का आजकल उसका मन कम ही करता है, क्योंकि पैकिंग में बिज़ी है, और बाहर से सामान भी आ रहा है उसका, जो उसको वहाँ पे लेके जाना है, और जो पुराना यहीं पे छोड़ना है, वही सब। और काफ़ी टाइम लग गया इस प्रोसीजर में, काफ़ी टाइम लगता ही है, क्योंकि मैं पहले 2 बार मैंने कराया तो तब भी इतना ही समय लग गया था, और अभी भी। पर चलिए कोई बात नहीं, बाल तो मेरे सेट हो जाएंगे। काफ़ी बेकार हो गए थे मेरे, रफ भी हो गए थे बाल, तो मैंने हल्के हल्के नीचे से कटवा भी लिए हैं। तो अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं निकलूँगी घर के लिए। और देखिए बाल कैसे शाइन कर रहे हैं, और एकदम स्ट्रेट हो गए हैं। बाकी तो दोबारा सिर धुलने के बाद ही पता चलता है, पर पहले मैंने 2 बार कराए तो तब भी अच्छे हुए थे मेरे बाल, और अभी फिर से कराए हैं। और इसके बाद तो दोबारा मुश्किल ही मौका मिलेगा, क्योंकि नई ग्रोथ तो आती रहती है, तो बाल तो फिर करवाने ही पड़ते हैं। और एक बार इनकी आदत पड़ जाए तो फिर ऐसे ही चाहिए होते हैं, यही अच्छे लगते हैं। और फिर मैं निकल ली थी घर के लिए। और घर पे खाना वगैरह तो मैंने सुबह ही बना दिया था, दाल चावल तो काफ़ी रखा हुआ, और मैंने खाया भी नहीं, क्योंकि मैं वहीं पे चली गई और मैंने वहीं खा लिया, तो मेरे हिस्से का भी खाना बच गया, और चावल थोड़े एक्स्ट्रा ही बन गए थे।
और खुशी को तो वो दाल पसंद आई नहीं, तो इसलिए उसने अपने लिए बनाई है मैगी, वो खाएगी मैगी। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है और खुशी ने बनाई है मैगी। और सुबह मैं दाल चावल बना के गई थी पार्लर, तो वही सब रखा हुआ था, मैंने तो खाया नहीं। मेरी फ्रेंड ने मुझे वहाँ खिला दिया था, चाय भी पिला दी, खाना भी खिला दिया। और अभी हो गया टाइम, दूध पियेंगे, सो जाएंगे, इस लोग कहीं बैंड करेंगे, लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यही वो है मेरे तो, बस यही काम है जो मुझे मेरी वीडियो लेट करा हुआ है।